ज़हीर साहब, लाहौर का मशहूर गैंगस्टर, टारगेट किलर खालिद चिट्टा, क्या बैकग्राउंड था, इसकी हिस्ट्री क्या है, जराइम की फहरिस्त इसकी कितनी तवील है? जराइम की फहरिस्त जो है ना वो कहते हैं लामहदूद है। खालिद चिट्टा वो किरदार है कि जिसे आप कहते हैं कि जिसके मुंह को खून लगा हुआ था, और वो अपनी उस प्यास को बुझाने के लिए अगर उसे मासूम बच्चों के कत्लेआम का टारगेट भी दिया जाता तो मैं नहीं समझता कि वो उसे भी पूरा करता। वो छोटे छोटे बच्चों का भी कत्लेआम करता। ईद मिलादुन नबी पे 23-24 कत्ल कर दिए सिर्फ एक शख्स को कत्ल करने के लिए, प्रिंस को कत्ल करने के लिए। उसने ईद मिलादुन नबी के फंक्शन पे, उस सेरेमनी पे अंधाधुंध फायरिंग की, और उस अंधाधुंध फायरिंग में 23 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। आप सोचें, गौर करें, और कई दर्जनों उसमें जख्मी हो गए थे। तो ये इसने ख्वाब देखा बड़ा बनने का, या फिर ये शूटर बना, लोगों से पैसे लेता था, सुपारी लेता था, मारता था? आगाज कैसे हुआ इसका? बुनियादी तौर पे ये रहने वाला है जी, आप उस इलाके को क्रीम पार्क कह लें, उसे आप कच्चा जेल रोड कह लें, उसे आप कसूरपुरा कह लें, मुख्तलिफ नामों से उस इलाके को पहचाना जाता है। तो बुनियादी तौर पे तो ये था जी खालिद कबूतरबाज। ठीक है। मशहूर था, कबूतर का शौकीन था, 2 मरले के घर में रहता था, बाप इसका फौत हो चुका था, यतीम था, 2 सगे भाई थे, वालदा ने दूसरी शादी की हुई थी, एक सौतेला भाई था, एक सौतेली बहन थी। ये तो था इसका इब्तदाई। ठीक है, स्कैटर्ड फैमिली थी इसकी, आप समझ लें। लेकिन ये अपनी फैमिली का बड़ा वफादार था, अपनी फैमिली से। और सुना इसने वालिद के साथ कोई लड़ा तो उसने उसको अपने सौतेले भाई की नहीं, पहले कत्ल नहीं किया, पहले तो उसको वैसे जख्मी कर दिया, सुए से, बर्फ के सुए से। जी हाँ, वो बर्फ का सुआ समझ लें या जो भी, आप उसको जख्मी किया। हाँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि तकैया, हमारी लाहौर की एक अजीब सी ये मेंटालिटी है। ये शायद अब जैन जी में जाके कहीं कुछ इसमें फ़र्क पड़ा हो तो पड़ा हो, अदरवाइज़ जो अंदरून शहर है जो लाहौर का, वो क्रीम पार्क और शादबाग और अंदरून लाहौर का जो इलाका है, वहाँ पे वो एक दूसरे को देखने पे कि तू तकना के में है, लड़ाई हो जाती रही है। और इसने, वो एक मुसल्ली सा लड़का था, उसको पहले ज़ख्मी कर दिया, फिर उसके बाद कबूतरबाजी के चक्कर में अपनी छत पे वो कि तू तकना के में है, उस तकने तक नहीं है पे इसने उसको कत्ल कर दिया। ये उसका पहला कत्ल था खालिद चिट्टे का। ये उसका पहला कत्ल था। इसमें वो जेल भी गया और फिर उसको जेल से निकलवाया भी गया। और अभी बोलना चाहिए जितना हजम हो जाए, किसी ने भी वो बातें नहीं की होंगी जो मैं दबे नपे-तुले अल्फाज में कर देता हूँ कि सियासी पुष्टपनाई का कोई चक्कर नहीं है। ये एक ऐसी शख्सियत कि जो किसी ज़माने में लिबर्टी की सदर भी रही और वो टाउन नाज़म भी रही। वो शख्सियत आजकल कुछ फड्डों में भी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है। वो जो शख्सियत है, मॉल टाउन के एरिया में रहाइश है, और एक काफली की एक शख्सियत है, उनके साथ उनका फड्डा है, ये मुकदमेबाजी भी चल रही है। ये उनके पर्सनल ज़ाती गनमैन हुआ करता था। अच्छा, खालिद चिट्टा। ओके। वहाँ से ये बुनियादी तौर पे फिर बढ़ता चला गया। इब्तदाई तौर पे इसने कुछ 4 के करीब कत्ल कर दिए। अच्छा, 2 मुखबर कत्ल कर दिए, वो मुसल्ली कत्ल कर दिया, फिर इस तरह से ये कत्लेआम इसका जारी रहा। एक गोगा नामी लड़का था जो इसके साथ रहता था, इसने उस मुखबर को घर से बुलाया, गोगा घर से बुला के लाया, और जैसे भी बुला के लाया इसने उससे इतना पूछा कि तुमने मेरी मुखबरी की है? खालिद उसके सर में गोली मार दी। उसके सर में गोली मारी, बस नहीं किया इसने, उसके बाद इसने टुकड़े किए उसकी बॉडी के और फिर दरियाबुर्द कर दिया। जी, इतनी सफा। 86-87 की बात है। हाँ, जहाँ से इसको जंप मिलती है ना। ठीक है। ये बुनियादी तो, अच्छा, अब मुझे मजबूरन नाम लेना पड़ता है। हाँ। और मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, साथी फ़ोन करके कहते हैं सर जी बस कर दो। अब एक शख्सियत है, यही शख्सियत जिनका ये गनमैन था, वो जेल में थी। ठीक है। 86-87 का दौर है। ठीक है। और उन्हीं दिनों में एक भट्ट साहब भी जेल में थे। ठीक है। उन भट्ट साहब ने इनका इस्तेमाल भी बाद में बहुत किया, खालिद चिट्टे का। अब उन जिनका ये गनमैन था और भट्ट साहब, ये दोनों चूंकि रामगली वाली साइड पे ना एक मर्डर हुआ था उसमें। अब मैं, मजबूरी है ना सर, पता तो मैनू सारा ही है, और मैं मतलब किन्ना को दसा ते किन्ना को ना दसा, नहीं लोगों होना ना, तुसी नाज़रीन सारा दसो। अच्छा, वो अब ये जेल में थे, वहाँ पे खालिद चिट्टे का इंट्रोडक्शन हो गया भट्ट साहब से। ठीक है। अब जिसको भट्ट साहब की समझ आ जाए उसकी मर्जी है। अच्छा, भट्ट साहब से जब ताल्लुक़ कायम हुआ, भट्ट साहब ने ताल्लुक़ तो कायम किया,
लेकिन अपने एक कज़न भट्ट साहब के साथ तारुफ करवा दिया खालिद चिट्टे का। यानी तीफी भट्ट ने गोगी भट्ट से तारुफ करा दिया। ये अब आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो वो तारुफ क्यों करवाया? ये देखें आप, मतलब जहानत लोगों की देखें कि कहते हैं कि वो अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। हाँ। वो आज की प्लानिंग नहीं किया करता था, वो आइंदा आने वाले 10 सालों की प्लानिंग करता था। उसने दूसरे भट्ट साहब से क्यों तारुफ करवाया कि अगर कल कलां को इसको हमने इस्तेमाल भी करना है, इससे हमने कुछ फ़वायद भी हासिल करने हैं, वो जो फ़वायद हम इससे हासिल करेंगे उसमें अगर रिवर्स गियर लगता है, बैकफायर होता है, हाँ। तो वो मैंने गालबन एक वीडियो में मैंने कहा था कि वो 2 लोगों से बड़ा दिली तौर पे, ज़हनी तौर पे दुश्मन था, नफरत करता था 2 लोगों से। वो फिर मैंने बताया नहीं था बाद में कि वो कौन 2 लोग थे जिनसे वो नफरत करता था, लेकिन वो 2 लोगों से नफरत करता था और वो नफरत इब्तदा में ही थी। उसकी क्या वजूहत थी ये तो वो बेहतर जानता होगा या मेरा रब जानता होगा। तो तारुफ करवा दिया ताकि अगर रिवर्स गियर लगे, बैकफायर हो, चिट्टा कहीं पकड़ा जाए, चिट्टा कहीं नमूदार हो तो ये उसके घर तक पहुंचे, मेरे अल ना आवे। बिल्कुल सही है। जब ये 4 कत्ल कर लेता है ना जी, इब्तदाई 4 कत्ल शुरू के, तो जेल भी जाता रहा है। और फिर वही शख्सियत जिनका ये गनमैन रहा है, और फिर भट्ट साहब और फिर दूसरे भट्ट साहब, वो इसकी ज़मानत भी करवा लेते रहे हैं। ठीक है। खालिद चिट्टा के सर पे हाथ रख दिया उन्होंने। खालिद चिट्टा के सर पे अव्वलीन सतह पे जो सदर थे लिबर्टी मार्केट के, उनका हाथ था। ठीक है। और वो बासर थे। बिल्कुल सही है। वो इनसे फ़वायद भी हासिल करते थे। उन्होंने गालबन कोई बड़े इलेक्शन भी लड़े थे, ये छोटे मोटे इलेक्शंस के अलावा बड़ा इलेक्शन भी लड़ा था जो कौमी या शायद सूबाई असम्बली का इलेक्शन था। तो इससे फ़वायद हासिल करते थे। शेल्टर भी था, अशीरबाद भी थी, और वही अशीरबाद थी जो इसके लिए फ़ायदेमंद हुई। और फिर ये एक दफ़ा जेल जाता है, गालबन जी बिल्कुल कैंप जेल का वाक़या है। कैंप जेल में इतना हाथ छुट था, सर सफाक आदमी था। अच्छा, कैंप जेल का वाक़या है, कैंप जेल में, और बड़ा हाथ छुट था ये बड़ा जालिम था सर, इंसानियत के करीब से नहीं गुजरा था। मतलब मैंने जितनी स्टडी की इसको, जितना मैं जानता हूँ, ये वो कहते हैं कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। शक्लन शायद ये इतना सफाक दरिंदा नहीं दिखाई देता था, हमें तो नज़र आता था चेहरे में, इसकी आंखों में खून था, लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको बहसियत एक ह्यूमन बीइंग अगर आप इस पर गौर करें तो ही वॉज नॉट, वो जानवरों के भी क्लास से थोड़ा डिफरेंट था। कैंप जेल में ये इतना हद छुट था, इतना तल्ख था, इतना जालिम था, वहाँ पे इसने पूरी जंग लड़ी, लड़ाई हो गई कैंप जेल में। कैंप जेल में मतलब ये टिकटिकी लग गया। और वहाँ पे वो जो दूसरे भट्ट साहब है ना, छोटे भट्ट साहब, वो छोटे भट्ट साहब ने फिर इसको वो सारी सेटलमेंट करवाई, उनकी शरण में था। आप नाम क्यों नहीं ले रहे, ये मामला काफ़ी गोगी भट्ट सा हो जाता है। हाँ, गोगी भट्ट ने, गोगी भट्ट जो थे वो, उन्होंने इनकी पूरी पैरवी की। ठीक है। जुडिशल के सारे मामला खालिद चिट्टा के वही देखते थे। वहाँ लॉकअप के जो मामलात हुए, वहाँ पे जो सारा लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें गोगी भट्ट ने वो मामला तय किया। फिर वहाँ पे रिलीफ भी मिला और वो सारे मामला हल हुए और फिर बाद में बरीयत भी हुई। ठीक है। अब जब ये बार बार जेल जाता है, बार बार बाहर आता है, और शेल्टर भी हासिल है, अशीरबाद भी है, मामलात भी तय पा जाते हैं, गरीब आदमी था। आपने सिर्फ इस बात पे गौर करना है, और व्यूअर्स भी गौर कर लें कि पल्ले नहीं सी तेला कर दी मेला मेला, तो फिर पसे पर्दा पैसा तो था, जो खर्चा भी उठाते थे, जो इस्तेमाल भी करते थे। बाद अज़ा ये बन जाता है उजरती कातिल। ठीक है जी, ये बाकायदा शूटर बन जाता है, पैसे लेके सुपारी लेता है और कत्ल कर देता है, सुपारी किलिंग शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये फाइनली जब ये जाता है ना जी इलाका गैर जमरूद फरारी, तो वहाँ पे फिर ये भोला सुनहरा, हमायूं गुज्जर, भोला सुनहरा बहुत बड़ा नाम हुआ है, बब्बू हो सियालकोटी, भोला सुनहरा सियालकोटी गैंग है। ये गैंगस्टर वहाँ पे मिलते हैं इसे। भोला सुनहरा वॉज किंग ऑफ गैंगस्टर्स, दिस ऑल एम्पायर। ये वहाँ भोला सुनहरा के पास ही, भोला सुनहरा वो शख्सियत है जिसके पास आतिफ चौधरी, आगा नवीद एंड कंपनी, वो सारे भी पनाह हासिल किया करते थे। और लाहौर के बड़े बड़े, पंजाब के बड़े बड़े
जो उजरती कातिल और जो गैंगस्टर्स थे वो भोला सुनहरा के पास पनाह हासिल करते थे।